सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी के शांत स्वभाव, कुशाग्र बुद्धि के श्रेष्ठ गुणों को देखकर उनके पिता रामदास जी ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। गुरु गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपने पिता के आरंभ किए हुए सभी काम करना शुरू कर दिए। गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया। बाद में इसे सिख धर्म का अभिन्न अंग बना दिया गया। ऐसे मानवीय कार्य में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने लगे थे। गुरु अर्जुन देव जी का विवाह 1599 में माता गंगा जी के साथ हुआ था। दोनों के एक पुत्र था जिसका नाम हरगोविंद सिंह रखा। वो बाद में सिखों के 6ठे गुरु बने। गुरु गद्दी पर बैठते ही गुरु अर्जुन देव जी अमृतसर की शोभा बढ़ाने के कार्य में लग गए। उन्हीं के प्रयास से उनके समय मंदिर और सरोवर का काम समाप्त हुआ, जो कि इनके पूर्वजों ने आरंभ किया था। अब गुरु अर्जुन देव जी यहीं अपने शिष्यों सहित रहने लगे। मंदिर और तालाब के आसपास समृद्ध नगर बसने लगा। क्रमशः यह नगर सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। कुछ ही समय में ये नगर व्यवसाय और वाणिज्य के एक प्रधान केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। सिख समाज के कल्याण के विचार से गुरु अर्जुन देव जी ने पंजाबी भाषा में ग्रंथ साहिब की रचना की। इस ग्रंथ में गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जुन देव जी के समय तक की समस्त रचनाओं का समावेश किया गया। इन रचनाओं के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, रामानंद, जयदेव, मीराबाई, फरीद, त्रिलोचन आदि 19 प्रसिद्ध गुरुओं के उपदेशों का भी संकलन किया गया। गुरु अर्जुन देव जी के समय से ही अमृतसर के मंदिर में नित्य विधि पूर्वक पूजन और ग्रंथ साहिब के पठन पाठन की पद्धति प्रचलित है। ये प्रथा अब तक मौजूद है। उस समय बादशाह अकबर का राज था। बादशाह अकबर भी गुरु अर्जुन जी का मान सम्मान करते थे। उनकी श्रद्धा गुरु एवं गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत थी। इसी दौरान वे अमृतसर आए और गुरु जी से मिले। इस मुलाकात से वह बहुत संतुष्ट हुए। उसी वर्ष अमृतसर में अकाल पड़ा। सम्राट ने गुरु के कहने पर प्रजाजनों का कर माफ कर दिया। कुछ समय बाद जब सम्राट अकबर का देहांत हो गया और उनके विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी जहांगीर हुए, साम्राज्य संभालते ही गुरु अर्जुन देव जी के विरोधी सक्रिय हो गए और वे जहांगीर को उनके खिलाफ भड़काने लगे। इसी बीच शहजादा खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। तब जहांगीर अपने बेटे के पीछे पड़ गया तो वह भागकर पंजाब चला आया। खुसरो तरन तारन में गुरु साहब के पास पहुंचा। तब गुरु अर्जुन देव जी ने उनका स्वागत किया और उसे अपने यहाँ पनाह दी। इस बात की जानकारी जब जहांगीर को हुई तो वह अर्जुन देव पर भड़क गया। उसने गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गुरु अर्जुन देव जी अपने बेटे हरगोविंद साहब जी को गुरु गद्दी सौंपकर लाहौर पहुंच गए। उन पर मुगल बादशाह जहांगीर से बगावत करने का आरोप लगा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को यातना देकर मारने का आदेश दिया। मुगल शासक जहांगीर के आदेश के मुताबिक गुरु अर्जुन देव जी को 5 दिनों तक तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने शांत मन से सब कुछ सहा। अंत में 30 मई 1606 को उन्हें लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान गर्म तवे पर बिठाया गया और उनके ऊपर गर्म रेत और तेल डाल दिया गया। यातना के कारण जब वे मूर्छित हो गए तो उनके शरीर को रावी की धारा में बहा दिया गया। उनकी स्मरण में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी का पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा। वे दया और करुणा के सागर थे। वे समाज के हर समुदाय और वर्ग को समान भाव से देखते थे। उन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए बलिदान कर दिया।
ऐसे महान गुरु को शत शत बार नमन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। नमः शिवाय।